तो शुरू शुरू में ही ब्लाइंड फोल्ड्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारी जो ये आई लिड्स है ना, इसमें से रोशनी जाती है हमारी आँखों में। तो थोड़ी देर के लिए हम ऐसे हो जाएं कि बाहर से बिल्कुल कट जाएं। कोशिश करेंगे कि मेडिटेशन करते हुए भी, जैसे हमने डायरेक्शन बदली है ना, उसका कारण है नॉर्थ में अगर हम सिर करके सोते हैं ना, तो नॉर्थ पोल मैग्नेटिक पोल है, तो हमारे ब्रेन को वो एक्टिव रखता है बिना किसी बात के। तो ब्रेन एक्टिव ना रहे उसके लिए हम मेडिटेशन कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि ईस्ट इज़ द बेस्ट लेटते हुए, नहीं तो साउथ में भी ठीक है, नॉर्थ में कभी ना हो। तो मेडिटेशन के लिए, मन को शांत करने के लिए पहले शरीर को शांत करना ज़रूरी है। शरीर शांत तब होगा व्हेन इट इज़ मोस्ट कंफर्टेबल। तो देखें, जो आँख की पट्टी बांधी है वो टाइट ना हो, शरीर पे और कुछ टाइट ना हो। बाद में तो आप टाइट कपड़ों में भी मेडिटेशन कर पाएंगे, बट शुरू शुरू की बात है। अगर आप बहुत कंफर्टेबल हैं तो दैट इज़ योर पोस्चर फॉर मेडिटेशन। हाथ हो सके तो कंबल के अंदर डाल लें, चादर के अंदर डाल लें ताकि ठंड ना लगे। व्हेन वी मेडिटेट, तो उस समय क्या है कि हमारी ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम हो जाती है, ठंड लगने की संभावना रहती है उस समय। ऐसे पोस्चर में लेटना होता है हमें, इसको हम कहते हैं शवासन। शवासन का मतलब ये है कि नाउ आई कैन नॉट मूव। Body is just like that of a dead person, like a statue। तो हमारे थॉट्स चलते हैं, इस कारण से बॉडी हिलती रहती है। लॉ ऑफ एसोसिएशन काम करता है इसमें। तो अगर बॉडी स्टेबल हो जाए तो मन शांत होने लग जाता है अपने आप। ये इतना आसान तरीका है मन को शांत करने का। Just be like a statue, and when we are most comfortable, it is very easy to be stable। तो आप देखें कि एकदम शरीर शांत हो गया। उसके बाद देखें अपनी सांस को। सांस भी शांत होनी चाहिए, नहीं तो लॉ ऑफ एसोसिएशन के कारण हमारा ब्रेन भी चलता रहता है और शरीर भी हिलता रहता है। ब्रेन भी चलता रहता है, सांस भी चलती रहती है। तो सांस को रोक तो सकते नहीं, लेकिन कम कर सकते हैं हम। नॉर्मली वी ब्रीथ 18 to 24 times in 1 minute। तो हम कम से कम इसको कर सकते हैं 4 times a minute। तो क्या करना है, केवल सांस पे ध्यान देना है। इतनी सिंपल सी बात, इतनी आसान सी बात। सांस पे ध्यान दो। सांस कब आ रही है अंदर, सांस के साथ साथ चलना है। जस्ट बी अवेयर। नथुनों से होके, नॉस्ट्रिल से होती हुई सांस अंदर गई, अंदर जाके कहीं पे रुकी, फिर बाहर जाने के लिए मुड़ी, फिर बाहर जाके फिर कहीं रुकी। उस पॉइंट पे भी ध्यान देना है जहाँ पे सांस रुकती है, फिर मुड़ती है वहाँ,
फिर अंदर आई, तो बाहर की किसी आवाज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, केवल मेरी आवाज़ सुन रहे हो आप और सांस पे ध्यान है। Meditation is a state when you are not doing anything at any stage, at any level, not at the level of body, mind, thoughts, emotions, no activity. ये जो अवेयरनेस है, होश से भरना, ये कोई एक्टिविटी नहीं है। इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। You are just aware, not doing anything, aware of the breathing. जब जितनी सांस आए, जब जितनी सांस जाए, जैसे आए जैसे जाए, आपने कुछ करना नहीं है, बस देखना है, वॉचफुल। केवल इस छोटी सी क्रिया से सांस इतनी धीमी हो जाती है जैसे चल ही नहीं रही। एक मिनट में 4 बार से ज़्यादा नहीं चलती सांस इस अवस्था में। वैसे बहुत तेज चल रही थी। अगर आपकी सांस कम चल रही है तो आप शांत हो। कभी कभार कोई विचार आता है, आप इसको कभी भी कर सकते हो, दिन में कहीं पे भी कर सकते हो। आप देखो अब क्या विचार चल रहे हैं। कोई बीच बीच में विचार आएंगे, बट जैसे ही आप विचारों को भी वॉच करना शुरू करोगे, जैसे आपने सांस को वॉच किया, ऐसे विचारों को देखो। क्या कोई विचार आ रहा है? विचारों से लड़ना नहीं, संघर्ष नहीं करना, रोकने की कोशिश नहीं करनी। जैसे हमने सांस को देखा, सांस धीमी हो गई, ऐसे जस्ट विचारों को देखो, कहाँ पे हैं, कितने विचार हैं। आप देखोगे सांस के जैसे विचार भी रुकने लग गए। थोड़ी देर मोमेंटम के कारण विचार चलते हैं। इतना तेज चलाया हुआ था हमने, बहुत गति दी हुई थी बेहोशी के कारण। तो रुकने में 2-4 मिनट लग जाते हैं, फिर भी बिल्कुल नहीं रुकते। एक आधे का थॉट आएगा, आपको पता चलेगा थॉट आने के बाद कि ये थॉट आया था। नॉर्मली वी आर नॉट अवेयर। तो वो जो 60 to 80,000 थॉट्स आ रहे थे एक दिन में, अगर ये प्रक्रिया आपकी थोड़ा सा अभ्यास कर लेंगे तो बहुत कम थॉट्स चलेंगे आपके। द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ ब्रेन विल बी देयर। कभी कभार कोई थॉट आएगा और आपको पता भी चलेगा। हमारा मन और कैसे शांत हो, इसके लिए एक स्टेप और आगे चलना हमें, जिसे हम ध्यान करें। अभी तक जो हमने किया ये ध्यान की तैयारी है। नेक्स्ट स्टेप इज जस्ट बी अवेयर ऑफ योर थर्ड आई, जिसे हम कहते हैं आज्ञा चक्र, शिव नेत्र, द पॉइंट बिटवीन द 2 आईब्रोज। दोनों भौहों के नीचे, दोनों भौहों के बीच में, माथे के निचले हिस्से में वहाँ पे आपने फोकस करना है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है।
This concentration is not meditation. This focusing is not meditation, just a preparation for that. Because it is an activity. बट इससे मेडिटेशन में बहुत हेल्प मिलती है। जब आप फोकस करेंगे बिटवीन द टू आईब्रोज, बंद आँख से ऐसे जैसे वहाँ पे देख रहे हो आप लगातार, जैसे हम सोचते हैं ना तो माथे पे जहाँ बल पड़ते हैं उस पॉइंट पे फोकस करना है। जब आप 1-1.5 मिनट 2 मिनट फोकस कर लेते हो यहाँ पे, तो वहाँ कुछ वाइब्रेशंस फील होंगी आपको। Continue focusing on third eye, the point between the two eyebrows. मेडिटेशन के लिए आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करना बहुत 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 ज़रूरी है। जब यहाँ पर आपको हल्की सी वाइब्रेशन, हल्का सा प्रेशर फील होने लगे, नाउ वी कैन मूव फर्दर इनसाइड। अब आप देखो बंद आँख से क्या कुछ दिखाई दे रहा है? आप कहोगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बंद आँख से कैसे कुछ दिखेगा? ये जो कुछ नहीं है, इसे ही हम कहते हैं शून्य। अंधेरा अंधेरा जैसा। जब तक आज्ञा चक्र एक्टिवेट ना हो, वी कैन नॉट फील दिस ब्लैंकनेस। ये जो हमारी मटेरियल आई है, इससे हम मैटर को देख पाते हैं, आकार को। और ये जो थर्ड आई है, इट इज़ नॉन मैटर, इट इज़ नॉट ए फिजिकल आई, इट इज़ एक्चुअली चक्रा। बट हम इसको थर्ड आई बोल देते हैं बिकॉज वी आर एबल टू सी नॉन मैटर विद दिस आई। ये जो शून्य, आकाश, स्पेस, निराकार, ब्लैंकनेस, नथिंगनेस, डार्कनेस, इसे फील करना है। Be aware of this blankness. तो शुरू में तो आप इसे ऐसे देख रहे हो जैसे ध्यान से देखना है, थोड़ा एक्टिविटी जैसा लग रहा है ये अभी। अब इसको थोड़ा पैसिवली देखो, पैसिवली फील करो। देखना शब्द भी ठीक नहीं, ऐसा लगता है कोई क्रिया कर रहे हैं हम। Just feel it in a very relaxed and passive manner. बहुत आराम से, बहुत प्यार से। प्रयास तो करना है, लेकिन ऐसा हो कि बिना प्रयास जैसा, जैसे देख नहीं रहे, दिखाई दे रहा है। An effortless effort. जब हम इस आकाश को फील करते हैं, निराकार को फील करते हैं, तो आप देखो कोई विचार नहीं आता। बीच बीच में जब विचार आएगा तो उस समय आप आकाश से कटे हुए हो, तो ज़्यादा चिंता नहीं करनी।
फिर से आकाश को फील करो। दोनों में से एक चीज़ रहेगी, या तो आकाश या विचार। आकार को देख के विचार आता है, इस निराकार को देख के विचार नहीं आ सकता। जो है ही नहीं उसका क्या विचार आएगा। इस अवस्था को हम कहते हैं निर्विषय निर्विचार, क्योंकि वहाँ कोई विषय नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इट इज जस्ट ब्लैंकनेस। एंड नाउ लास्ट स्टेप, थोड़ा प्यार से देखें इसको, प्यार से फील करना। जैसे हम किसी को प्यार करते हैं तो कैसे बहुत प्यार से हम उसको फील करते हैं। जस्ट ए सरेंडर, एक समर्पण जैसा भाव, बहुत ही प्यार से फील करने जैसा भाव। जैसे किसी बहुत अपने प्यारे मित्र को, किसी छोटे बच्चे को हम फील करते हैं। उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती फील करने के लिए। जस्ट बी लविंग टुवर्ड्स दिस स्पेस। थोड़ा घुल मिल जाओ, थोड़ा अपने को छोड़ दो। सो यू आर अवेयर ऑफ दिस ब्लैंकनेस in a very relaxed, passive and loving this is primary state of meditation। जब आप इस अंधकार को, इस निराकार को, इस ब्लैंकनेस को बहुत ही प्यार से फील कर रहे हो, बिना किसी प्रयास के, बहुत ही समर्पित भाव से। यू आर टोटली पैसिव, ए कंप्लीट लेट गो, जस्ट अवेयर। इस अवस्था में जितनी देर रहने का आपका मन हो उतनी देर रहें। दिस इज ए स्टेट ऑफ मेडिटेशन, ए प्राइमरी स्टेट ऑफ मेडिटेशन। बीच में अगर विचार आए तो कोई बात नहीं, उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करनी। फिर से आकाश से कनेक्ट हो जाना है। विचार आए हैं, चले जाएंगे। Due to momentum, they are moving. Stay connected with this space, this loving space. Om, Om.